सबसे पहले जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो राज्य है पूर्वोत्तर का, नाम है असम, जो इन दिनों बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। आइए आपको यह भी समझा देते हैं कि जमीन पर असम में बारिश के कारण हालात कितने ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। असम में धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है और अभी भी 11 जिलों के 514 राजस्व गांव डूब चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं और बाढ़ में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। असम सरकार ने राहत बचाव का कार्य तेज कर दिया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की तैनाती कर दी गई है और इस बाढ़ की वजह से 2389 हेक्टेयर कृषि भूमि इस वक्त पानी में समाहित हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 29 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। कामरूप जिले के 168 गांव बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं। नलबाड़ी जिले के 129 गांव इसकी चपेट में हैं। बारपेटा के 93 गांव अब भी बाढ़ में डूबे नजर आते हैं। भूटान कुरिशु बांध से पानी छोड़ रहा है और असम के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां बारिश की वजह से इस वक्त तूफान पर है। खतरे के निशान से नीचे पर लगातार कटान हो रहा है और यही वजह है कि असम में बाढ़ की स्थिति और ज्यादा भयावह होती जा रही है। असम में बाढ़ की जमीनी सच्चाई हमने आपको दिखा दी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि मॉनसून की एंट्री के बाद देश में किन राज्यों में कैसा असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली और उत्तर प्रदेश की करेंगे और साथ ही 20 और राज्य जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है, जहां भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो राजस्थान के भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 29 जून को 4 जिलों में भारी बारिश अनुमानित है, जैसे कि झालावाड़, कोटा, बारा और अजमेर। भारी बारिश का अलर्ट राजस्थान में यहां जारी किया गया है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तराखंड में भूस्खलन की भी आशंका है। उत्तराखंड के ऐसे 7 जिले हैं जो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां के लिए जारी हुआ। हिमाचल में आने वाले 6 दिनों तक यात्रा न करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और मुंबई की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नंदुरबार, धुले, औरंगाबाद, अहमदनगर में मौसम खराब रहेगा, तो पुणे, नासिक में 30 जून तक मौसम खराब रहने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के ऐसे 43 जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो ओडिशा भी इससे प्रभावित है। ओडिशा में 11 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के ऐसे 6 जिले हैं जहां पर मौसम की मार देखने को मिलेगी और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे 8 जिले, 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश में भी बनी हुई है। भारी बारिश के बाद देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं असम में बाढ़ ने तबाही के वो निशान छोड़े हैं कि जिंदगी जीना मुहाल हो गया है। असम में नदियां भले ही खतरे के निशान से नीचे आई हों, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। यह खतरा देश के 19 राज्यों के लिए भी है, जहां मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। असम बारिश और बाढ़ से बेहाल। मुश्किल में जिंदगी, कैसे मनाए त्योहार। नदियों की विनाशक रफ्तार। महंगाई से लोग परेशान। पूर्वोत्तर का राज्य असम इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बारिश थोड़ा कम होने से नदियों का जलस्तर जरूर कम हुआ, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। आलम यह है कि प्रशासन के तमाम इंतजामों के बाद भी हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। पानी ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया।
क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबके सामने एक ही चिंता है, खाने की, रहने की चिंता। असम में बारिश और बाढ़ के असर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। अब कहीं भी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही, लेकिन उससे पहले ही नदियों ने इतनी तबाही मचा दी जिसकी भरपाई मुश्किल है। सबसे ज्यादा असर बारपेटा जिले में है, जहां हजारों लोग अभी भी बाढ़ की दुश्वारियों के बीच किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ बड़ी आबादी के सामने पलायन का भी संकट है। बारपेटा जिले के 93 गांव के 67,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बारपेटा जिले में 225 हेक्टेयर फसल जमीन पानी में डूबी हुई है। पिछले 48 घंटों में जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या अब तक 6 हो चुकी है। अभी तो देखिए सारा असम में लगभग पहले तो 7-8 था, लेकिन इतना बारिश आया है, बारिश के लिए लगभग 20 जिला इफेक्ट हुआ है और लगभग मोर देन 5 लाख पीपल इफेक्ट हुआ है। और क्योंकि हर घर में पानी है और जिस लोग को पानी का आ नहीं सकता है उन लोग को रेस्क्यू भी किया है, लेकिन कुछ लोग बोला है जो हम लोग का केटल है घर में, हम लोग जा नहीं पाएगा। और बाकी जो लोग आया है ऐसा करके सारा असम में रिलीफ कैंप बनाया है। बारिश और बाढ़ की मार केवल असम में ही नहीं है। मानसून के एक्टिव होते ही देश के कई राज्यों में बारिश आसमानी आफत बनकर आई। उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई। आशंका जताई जा रही कि देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी राज्यों में अभी 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। बारिश का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, तो महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में चट्टान ढह गई। अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में लैंडस्लाइड की 2 घटनाएं हुई। वहीं देश के दूसरे राज्यों में भी बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 9 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के नागौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई जिलों में भारी बरसात हुई है। भीलवाड़ा के कचौला में तो 7 इंच से ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बरसात से बांध का गेज 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है, तो जोधपुर पाली एरिया में भी कई जगह अच्छी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी बुधवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा शुक्रवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। जून के आखिरी सप्ताह में आसमान से बरस रही आफत का कहर देश के कई राज्यों में जारी है। जुलाई में भी भारी बारिश का अनुमान है। कई राज्यों के लिए पहले ही मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मानसून की एंट्री के बाद से ही राज्यों में बारिश ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। भारी बारिश की वजह से जिंदगी की रफ्तार तो थमी है ही, जरूरी सामान की कीमतों के साथ ही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर बिहार से है, जहां पर युवा लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। नीतीश सरकार ने 1,70,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी तो निकाली, लेकिन भर्ती में बाहरियों की एंट्री भी करवा दी। और इसी फैसले पर कैसे बिहार में बवाल बढ़ा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। कैबिनेट का ऐलान, बिहार में घमासान। शिक्षक भर्ती में बाहरियों को मौका, शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा धोखा। बिहार के युवाओं को शिक्षा मंत्री ने बताया नाकाबिल। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी होंगे अब शामिल। बिहार के युवा लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे।
उन्हें उम्मीद थी कि सूबे की नीतीश सरकार उनकी बेरोजगारी के हालात को दूर करेगी, लेकिन नीतीश कैबिनेट के एक फैसले ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बिहार के युवा देश की तमाम सेवाओं में अपना दबदबा दिखा चुके हैं। बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में बिहार के छात्रों ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन फैसले के पीछे जो तर्क दिया गया उस पर घमासान अब शुरू हो गया है। हम आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बिहार में दरअसल नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती निकाली है। 1,70,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन फिलहाल चल रहा है। सरकार ने अब शिक्षा भर्ती में बड़े बदलाव का ऐलान कर डाला। कैबिनेट की बैठक में डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है, यानी कि पहले आवेदन करने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी था और इस फैसले के बाद अब भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। सरकार के इस फैसले से अब बिहार के अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सरकार ऐसा करके उनके साथ धोखा कर रही है, उनके हक पर हमला किया जा रहा है और इसीलिए पूरे राज्य में अब विरोध तेज हो गया है। नीतीश कुमार जी, आप जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं ना, उस तुगलकी फरमान को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? बिहार के बच्चे बाहर जाएं और मजदूर बने। डोमिसाइल नीति जो आपने कैबिनेट के फैसले में आज लिया है वो बहुत निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूं, पूरे शिक्षक समाज विरोध करता है। कल से हम लोग रोड पर उतरेंगे, चाहे जो हो जाए। देखते हैं आपने हिटलर शाही है कि हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसका खून गर्म है। बुढ़ारी में आपका खून गर्म है, उससे ज्यादा हम लोग का खून गर्म है। हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग खून जलाए 4 साल से, हम लोग को नौकरी नहीं देके और अदर राज्य वालों को नौकरी देने के लिए पिटारा खोल दिया है पीएम बनने के सपना में। विरोध केवल इस बात का नहीं है कि सरकार ने बाहरियों को मौका दे दिया। गुस्सा इस बात को लेकर है कि बाहरियों को शामिल करने के पीछे शिक्षा मंत्री ने जो तर्क दिया वो युवाओं के लिए अपमान की बात है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट के इस फैसले के पीछे कारण बताते हुए कहा था कि शिक्षक नियुक्ति में पूरे देश के अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा सक्षम नहीं है, ऐसे में पूरे देश से उम्मीदवारों के आवेदन इस भर्ती के लिए स्वीकार किए जाएंगे। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर अब युवा सड़क पर है, सरकार के खिलाफ आंदोलित है और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। शिक्षक नियमावली में बदलाव, संशोधन को लेकर के अब देखिए बिहार में जो है राजनीति भी गर्म है। इसके साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थी काफी ज्यादा नाराज है बिहार सरकार से। देखिए चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं बिहार के और कल ही उन्होंने कहा कि बिहार के युवा सक्षम नहीं है। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभिषेक नाम है इनका। क्या हुआ है और क्यों इतनी नाराजगी है आप लोगों की? नाराजगी ये कल नीतीश कुमार की सरकार ने डोमिसाइल नीति को भंग कर दिया और अब कहते हैं कि पूरा देश के आदमी यहाँ आएंगे, फॉर्म भरेंगे। बिहार के लोग मर चुके हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के पास टैलेंट नहीं है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि इनके पास टैलेंट की कमी है, योग्य शिक्षक बिहार में नहीं है। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से, मैं PhD हूँ, मैं STT 19 मेरिट में हूँ और योग्य नहीं है। हमारे जैसे हजारों लाखों की संख्या में बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ मेरिट में है और ये कहते हैं इनको मानसिक दिवालिया हो गए, इनको कांके जाने की जरूरत है शिक्षा मंत्री को और इनको विभाग तुरंत तत्काल प्रभाव से बदल दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और राजधानी पटना की ही नहीं कई जगह से ये तस्वीरें निकल के आ रही थी। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी अभिषेक जो काफी दिनों से इसको लेकर के पढ़ाई कर रहे थे और देखा जा रहा था जिस तरह से नीतीश कुमार के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। आज काफी ज्यादा नाराजगी है। कल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, कैबिनेट में इस बात प्रस्ताव पर मुहर लगी कि अब देश भर के अभ्यर्थी बिहार में आकर फॉर्म भर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। इसी को लेकर के
नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। क्यों नहीं आज शिक्षा मंत्री आकर के कहते हैं कि बिहार में योग्यता नहीं, इसलिए हम बाहर के अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। तो एक अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि बिहार के बच्चे कोने कोने में जाके टैलेंट लहरा रहे हैं। आप कहते हैं यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं और आप कहते हैं बिहार में योग्यता नहीं है, बिहार का बेटा योग्यता नहीं। अरे डूब मरना चाहिए, आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया। आप में योग्यता नहीं है, आप में 9वीं फेल में योग्यता दिखता है। 9वीं फेल में जो योग्यता दिखता है ना वो बंद आप कीजिए। आपको शिक्षा मंत्री पद पर रहने के काबिल नहीं है। आप जाइए पशुपालन विभाग में, आप उसी के लायक है, आप शिक्षा मंत्री बनने के काबिल ही नहीं है। क्या बताएं सर, हम लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कल ये कैबिनेट के बैठक में डोमिसाइल नीति को लेकर पूरा बवाल हो गया है। बिहार में इस 1 लाख पद पर हम लोग 11 लाख अभ्यर्थी पास है, 11 लाख अभ्यर्थी पास है। और फिर यह जो है पूरे ऑल इंडिया के बच्चे को डोमिसाइल नीति के अंतर्गत शामिल कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है रोड पर आ गए हैं। वहीं शिक्षक भर्ती नियमावली में नीतीश कैबिनेट के बदलाव ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसको नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विपक्षी एकता की मुहिम का दुष्परिणाम बताया और कहा कि नीतीश पीएम बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में उनका साथ देगी।